जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम जो आपका 23 और 24 को एग्जाम हुआ उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिला है, उन्हीं का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने का भी प्रयास करिए। देखिए आपका जो है पहला क्वेश्चन है, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से है। ये और जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 20 और 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब क्या होता है एचसीएफ क्या होगा, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20, 250 और दिया है कितना इसमें 120। ठीक, इसका आपको क्या बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका आपको बताना है मासा कि एचसीएफ। और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखो, या तो आप इसका फैक्टर पहले कर लो। यहाँ पर देखो जो 20 है इसका जब आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पर देखो इसमें आपको क्या पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, यह हो जाएगा आपका 10 गुणे में 2। ठीक, और अगर आप जो यहाँ पर जो 250 दिया है इसका आप फैक्टर करो तो कितना हो जाएगा, देखो 10 गुणे में 25। ठीक, फिर इसके बाद जो यहाँ पर 12 दिया है 120, इसका जब फैक्टर करोगे आपका हो जाएगा 10 गुणे में 12। और यहाँ पर देखो इसमें सबसे जो बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 10 यहाँ पर आ गया। और इसके बाद देखो यहाँ पर 2 बचा, 2 यहाँ पर छोटा हो गया सीधे सीधे, तो यहाँ पर सब में 10 कॉमन है। ठीक, और आपको इसमें बताना क्या क्या है यहाँ पर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की इसका मासा क्या। तो यहाँ पर जो 10 है यही सब में कॉमन, तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा 10। यह तो हो गया आपका जो बेसिक जो मेथड है, इंपॉर्टेंट यही है। इसके बजाय इसको आप जो भागभिद वाला जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने का जो आप बचपन में जो मेथड का यूज करते थे उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसको भी देख लो आप कैसे, कि यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको आप डिवाइड करते हो किससे, सबसे छोटी वाली संख्या से। तो यहाँ पर 250 सबसे बड़ा है, तो 250 को आप डिवाइड करोगे किससे, 20 से। जब इसको आप 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगी, तो जो यहाँ पर भाग हुआ है 12 बार जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 शून्य शून्य, और यहाँ पर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, बचा यहाँ पर कितना 10। अब जितना यहाँ पर शेष बचा है, अगर देखो यहाँ पर जो शेष आया है भाग देने वाली संख्या से, अगर ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसी से फिर डिवाइड करेंगे किसको, भाग देने वाली संख्या की, जब तक लास्ट में जो इसका शेष है वह 0 ना आ जाए। ठीक, यहाँ पर देखो किसका जो रिमाइंडर वह 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर किसको डिवाइड करेंगे हम 20 को 10 से, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यह कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 हो गया। अब जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हुआ उसी से हम डिवाइड करेंगे जो संख्या अभी बचा हुआ है, कौन है 120। अब आप यहाँ पर 120 को डिवाइड करो, 10 से क्या है पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 10 से भी डिवाइड हो जाए कितनी बार, 12 बार। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इसका आंसर की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका मासा है, जो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 10 हो जाएगा। अब चलो आप लोग देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफिकेशन से। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो क्या बताना है आपको कि इसका मान बताना कितना, 72 माइनस 3। इसको देखो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, क्वेश्चन में जो बोला है कितना कि 72 माइनस 3, इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट 2 प्लस में 24 डिवाइड 4 गुणे 3 माइनस 2, इसके बाद है गुणे 2 ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद प्लस 8। और इसमें आपको बताना है इसका मान क्या होगा। सिंपलीफिकेशन से है, इसको आप लोग बनाओ कि इसको आपको क्या करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है। ठीक, देखो सबसे पहले हम इसमें किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, क्योंकि जिन लोगों का बारमास का रूल जो कंसेप्ट जो उसका है वह अगर क्लियर है तो वह लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसको हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर जो इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर जो यहाँ पर प्लस है, जो डिवाइड का चिन्ह, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर आपको करना होगा कि सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि डिवाइड देखो बॉड मास के रूल में क्या होता है, देखो बॉड मास, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड 4 से जब इसको आप डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 6 24। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो 6 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, इसके पहले लगा माइनस तो माइनस, और इसके पहले यहाँ पर है प्लस तो यहाँ पर लगा दो प्लस, और यहाँ पर है 2, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा
16, अंदर कितना बचा 16, 16 दूनी 32, 16 ते कितना हो गया 48। तो आपका आगे कितना 72 माइनस 48, कितना हो गया 72 माइनस 48, और लास्ट में कितना है 8, प्लस कितना यहाँ पर हो गया 8। अब देखो यहाँ पर 8 को जब इसमें आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा 48, 48 जब इसमें से आप माइनस करोगे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर 2, बचा यहाँ पर 7, 7 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 32। जिन लोगों का 32 आंसर किए, देखो जिन लोगों ने यहाँ पर 32 को आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। और जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपका मेंसुरेशन से है। ठीक, 3D वाला जो है इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका वॉल्यूम इसका क्या होगा। और सबसे पहली बात जो इसमें यह दिया है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा 6 गुणे में जो भुजा दिया रहेगा उसका स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना है 1176, कितना दिया यहाँ पर है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यह दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। देखो ध्यान, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो भुजा है इसको हम निकालेंगे कि a बराबर क्या होगा कि 6a स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना दिया 1176। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 के नम 6। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके बाद 6 9 54, और 6, और इसके बाद यहाँ पर कितना 54, 54 के बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना 3, 6 कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया 196। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम अंडर रूट कर देंगे कि अंडर रूट 196, यानी कि बराबर है कितना हो जाएगा 14। अब देखो इसका आयतन क्या होता है वैल्यूम, वह हो जाएगा कितना 1 क्यूब, कि इसकी जो भुजा है उसी का कर देंगे क्या हम क्यूब। तो यहाँ पर जो 14 है 14 का हम कर देंगे यहाँ पर क्या क्यूब। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका जब करेंगे हम क्यूब, आपको यहाँ पर पता जो 196 है 14 का स्क्वायर होता है, और जो 14 का यहाँ पर क्यूब होता है वह कितना होता है 2744, कि इसका क्यूब कितना हो जाएगा 2700, देखो 2744, यह इसका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसको लिखेंगे हम सेंटीमीटर, इसके ऊपर लगा देंगे हम क्यूब। ठीक, अब चलो आप लोग देखो अगला क्वेश्चन। जो आपका यह क्वेश्चन है यह रेशियो से है। ठीक, जो आपका यह क्वेश्चन है यह रेशियो से है, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 3 लोगों ए बी सी के बीच की राशि 18,144 है। ठीक, यहाँ पर 3 लोगों ए बी सी के बीच की राशि 18,144 को 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर राशि बी के पास ए से कितनी अधिक राशि हो जाती है। करने पर राशि बी के पास ए से कितनी अधिक राशि हो जाती है। यहाँ पर देखो बताना है आपको कि जो बी के पास राशि है वह ए से कितना ज्यादा है, यही आपको बताना है। सबसे पहले इसमें कितने लोग हैं 3 लोग हैं, ए बी और सी, इन तीनों का रेशियो दिया है कितना है 3:5:8, इनका रेशियो दिया है। और यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर जितना है वह टोटल भी दिया है, कितना है 18,144, कितना है वह 18,144। देखो ध्यान से आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, या फिर यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर एक आप वेरिएबल ले लो, वेरिएबल जब ले लोगे तब भी यह सॉल्व होगा, और एक अगर बिना वेरिएबल के अगर इसको आप सॉल्व करो तब भी हो जाएगा। कैसे, इन सबको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा देखो 5 3 8 8 8 कितना हो जाएगा 16। जब हमने इन तीनों को ऐड किया कितना आ गया 16, और इन तीनों को मिलाकर कितना है टोटल 18,144। तो यहाँ पर देखो 16 बराबर कितना हो गया 18,144। तो इसके बाद यहाँ पर देखो तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 16 का नाम 16 बचा यहाँ पर कितना 16 का नाम 16 बचा यहाँ पर 2, इसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 का नाम 16, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 5, और 16 3 कितना हो जाएगा 48, और फिर इसके बाद बचेगा यहाँ पर कितना 6, और 16 चौक को कितना हो जाएगा 64, 1100 कितना आ गया यहाँ पर देखो 1134,
यह एक बराबर आ गया। अब देखो आपको बताना है यहाँ पर क्या है कि जो बी है, बी ए से कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है, बी है 5, ए है 3, तो यहाँ पर कितना अधिक है, 2 अधिक है बी। तो इसका मतलब जब एक बराबर यहाँ पर 1134 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1134 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 8, 6, 2 और 2, 2268। यह जो बी है यही इतना ज्यादा है ए से, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो देखो जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वह आपका टाइम एंड वर्क से है। यह टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन क्लास में बताया गया है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी इस कार्य के 20% भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 कार्य करें तो वे इस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ए है, ए का जो संपूर्ण जो काम है उसको कितने दिन में करेगा यह दिया है कि ए इस काम को कितने दिन, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और जो बी है वह उस काम में कितना परसेंट, केवल 20% भाग को, देखो जो बी है यह इस काम के 20% भाग को, जब देखो जब 20% भाग को पूरा करता है 6 दिन में, यहाँ पर दिया है इसको लिख लेना आप डी, ठीक, 6 दिन में, तो यहाँ पर 100% भाग यानी कि पूरे काम कितने दिन में पूरा करेगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 20 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, 20 का 20, 20 25 100, 5 का कितना यहाँ पर हो जाएगा 30 दिन। इसका मतलब यहाँ पर जो ए है जो बी है यह जितना, देखो ए किसी काम को अगर करता है 20 दिन में तो बी उसी काम को करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। तो यह दिया है क्वेश्चन में। अब देखो इन दोनों का लेंगे जब एलसीएम तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क 20 और 30 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। जब 30 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 और जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। कि हमें यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी जो कार्य करने की क्षमता है हमें पता चल गई। और देखो आपसे यहाँ पर पूछा है कि यदि वे एक साथ कार्य करें, जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा एक बार में, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको बताना है कि इस कार्य का 50% भाग, जो यह टोटल काम है 60, इसका 50% भाग, ये जो आपका टोटल काम है इसका 50% भाग यह दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। जब 60 का 50% निकालेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50 का अगर फ्रैक्शन में बदलोगे 50% को तो वह हो जाएगा 1/2। और जब आप 60 का 1/2 करो या फिर 60 का 50% यानी कि इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा 30। और जब 30 को आप देखो जो 30 काम है, इस काम को जब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो 30 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 5 का कितना हो जाएगा 30, 6 दिन में। और यही 6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, कि यहाँ पर ए और बी इस कार्य का 50% भाग को 6 दिनों में पूरा करेंगे। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, जो आपका यह क्वेश्चन दिया है यह मेंसुरेशंस में है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक गोले का आयतन ज्ञात करें जिसके त्रिज्या यहाँ पर दिया है, कितना है इसकी त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर। यह क्या है, इस गोले की त्रिज्या दिया है और इसमें आपको बताना क्या है, इसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3। देखो गोले का जो आयतन है, कि जिन लोगों का आयतन पता होगा वह लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, या फिर यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ इससे वह थोड़ा सा केवल यहाँ पर मिस्टेक किए होंगे। देखो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या होता है, पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो यह इसका त्रिज्या है, जो यह दिया दशमलव में, इसको आप बदल दो किसमें, फ्रैक्शन में, कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पर दशमलव एक अंक के बाद लगा तो नीचे हम कितना कर देंगे 10, एक अंक के बाद है इसलिए हमने 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, कितना हो गया 10। इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, कितना आ गया इसकी त्रिज्या 7/2। अब आप इसी को यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, देखो 4/3 गुणे में, और जो पाई का मान होता है आपको पता है कितना होता है, 22/7। इसको भी लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, कितना हो जाएगा 22/7। और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है हमें पता है कितना है, 7/2। तो 7/2 गुणे में 7/2, और इसके बाद फिर यहाँ पर यह हो जाएगा 7/2। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, कितना हो जाएगा, देखो
सबसे पहले यहाँ पर 7 से 7 हो गए कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ से 2 और यहाँ पर 4 हो गए कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2, 11 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 22, 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 49 गुणे में जब हम 11 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 11 9 99 के 9 हासिल है कितना 9 और 11 चौक 44, 44 और इसके बाद 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 44 और 9 आपका हो जाएगा 9 और देखो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल है कितना यहाँ पर 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5, कितना यहाँ पर आ गया आपका 539। जब आप 539 को डिवाइड करोगे 3 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से, जब क्योंकि यहाँ पर 3 बचा हुआ है 3 से इसको आप डिवाइड करो, 3 एक में कितना हो जाएगा 3, बचा यहाँ पर कितना 2 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ पर बचा कितना 2 और 3 नमा कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। अब यहाँ पर कितना बच गया 2, फिर लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, 3 छक कितना हो जाएगा 18। यही आपका इतना हो जाएगा आंसर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 179.6 के बाद आप 7 भी लगा सकते हो अगर ऑप्शन में होगा तब। ठीक, या फिर इतना ही इसका हो जाएगा आंसर ही। ठीक, अब चलो देखो जो इसके बाद जो आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा यह आपका रिलेशन बिटवीन नंबर से है। ठीक, या फिर इसको आप कह सकते हो या एवरेज से है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन नंबर से नहीं है, एवरेज से आपका यह क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 25 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है। जब 15 वर्ष के युवक के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। एक व्यक्ति का आयु कितना होगा, कि जो यहाँ पर नया व्यक्ति है उसकी आयु कितना होगा यह आपको बताना है। सबसे पहले समझो कि इसमें बोला क्या है कि 25 व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पर 25 व्यक्ति हैं और जिनका औसत आयु दिया है कितना है 22 वर्ष। यह तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन इस 25 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। यहाँ पर इसमें कमी नहीं किया जा रहा है, इसमें केवल क्या किया है कि 25 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर एक और व्यक्ति को लाया गया। और यहाँ पर जो देखो जिस व्यक्ति को हटाया गया उसकी उम्र कितनी थी 15 वर्ष, उसकी उम्र कितनी थी 15 वर्ष। लेकिन जैसे उसने इस 15 वर्ष वाले व्यक्ति को रिप्लेस किया, वहां से हटाकर दूसरे व्यक्ति को वहां पर रखा, तुरंत इसका जो औसत होगा 2% बढ़ गया। कि यहाँ पर जो उसके औसत में 2 की वृद्धि होगी, 2 बढ़ गया। पहले इसका औसत कितना था 22, लेकिन अब इसमें जब 2 बढ़ गया इसका मतलब इस टोटल में बढ़ा होगा कि 25 में बढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ गया 2, तो यहाँ पर करेंगे इसमें प्लस 2 गुणे में कितना कर देंगे 25। यही क्या हो जाएगा, जो रिप्लेस करने के बाद जो व्यक्ति नया व्यक्ति जो आया है उसके आयु हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी। देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा 50, तो 15 प्लस में कितना हो जाएगा 50, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 65 वर्ष। कि जो नया वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु कितना है 65 वर्ष। कितने वर्ष का हुआ है 65 वर्ष का। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो देखो अब जो आपका अगला क्वेश्चन है यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। देखो आप इस क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु को 30% और 10% के दो हानि के बाद 18,585 में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कि यहाँ पर 2 क्रमिक हानि इसको हुआ है। ठीक, कि यहाँ पर एक वस्तु देखो एक वस्तु को 30% और 10% के हानि के बाद, देखो इसमें 2 बार इसमें हानि हुई, कितनी बार 2 बार, एक 30% का और दूसरा 10% का। 2 हानि के बाद 18,585 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले समझो जो यहाँ पर हानि हुआ है इसको आप एक साथ यहाँ पर लिख सकते हो। कितना, जो पहले हुआ 30% और इसके बाद यहाँ पर कितना हुआ 10%। यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगा दो कि टोटल हानि कितना हुआ है, तो 10 और 30 इसको हम ऐड, देखो इस प्रकार से लगाते हैं इसका कि 30 प्लस में कितना हो जाएगा 10 माइनस 30, देखो कितना हो जाएगा माइनस 30 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। कितना यहाँ पर हो गया 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 30 और देखो 30 और यहाँ पर कितना है 10, कितना हो जाएगा 30 और 10 40, 40 में से 3 जाएगा कितना यहाँ पर आ जाएगा 37%। ठीक, अब समझो ध्यान से, इसको 37% क्या हुआ हानि हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो
37% का इसको क्या हुआ, हानि होती है। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 37 में कितना हो गया यहाँ पर 100। जो यहाँ पर ये 100 है ये इसका क्या है, सीपी है। और यहाँ पर जो ये 37 है इसका क्या है, हानि है। और जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एसपी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका एसपी है वह कितना हो जाएगा, 100 में से जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो 37 3 कितना हो जाएगा 40, 40 और 60 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका एसपी है वह कितना है, 63 है। ठीक, इसका एसपी है 63। और क्वेश्चन में इसका जो सेलिंग प्राइस है वह दिया है, इसका एसपी कितना है 18,500। देखो 18,585 यह दिया है। और आपको बताना यहाँ पर क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना 100, 63 बराबर जब यहाँ पर 18,585 है, 18,585, तो यहाँ पर 100 बराबर कितना होगा, इसको आप पहले 9 से चलो डिवाइड करो, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। देखो 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो लगा दो, देखो 9 दूनी 18, इसके बाद यहाँ पर लगाओ 0, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। ठीक, 9 छक्का 54, फिर इसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 4 और 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45। ठीक, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया यहाँ पर 2065 आ गया। अब इसके बाद फिर इसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पर कितना, देखो 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 9 कितना हो जाएगा 63 और 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर कितना हो गया 295। और 295 गुणे में जब यहाँ पर हम 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 295, इसके बाद 00 आ गया यहाँ पर कितना 29,500 रुपये। इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है यह आपका परसेंटेज यहाँ पर दिया इस क्वेश्चन में। पहले चलो देखो इसको, अगले वाले क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 7,500 है। यदि गांव की जनसंख्या हर वर्ष 50% कम होती है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। कि यहाँ पर 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, अगर हर वर्ष की प्रत्येक वर्ष 50% की कमी हो। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर बोला है देखो वर्तमान की जो जनसंख्या वह दिया है कितना है 7,500 है। तो अगर 3 वर्ष पहले की जनसंख्या को अगर आप मान लो x, तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो 3 वर्ष पहले की यानी तीसरे वर्ष की 3 वर्ष पहले कितनी थी x थी, तो इसके अगले वाले वर्ष कितना हो जाएगी x 50%। तो यह जगह को 50/100 पहले वाले वर्ष में घट गई। इसके बाद फिर दूसरे वाले वर्ष में कितना हो जाएगी, फिर 50% घट जाएगा ये। फिर इसके बाद तीसरा वाला जो वर्ष है उसमें कितना घट जाएगा ये 50%, फिर घट जाएगा जितना होगा। और यह बराबर कितना दिया है 7,500 दिया है। ठीक, यह बराबर कितना दिया 7,500। इसी को करेंगे हम सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो 5 से इसको आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, कितना यहाँ पर आ गया 1500। फिर 5 से इसको आप डिवाइड करो, यहाँ पर कितना आ गया 300। ठीक, क्योंकि देखो 5 3 कितना हो जाएगा 15। फिर इसके बाद 5 से इसको डिवाइड करो, 5 का नाम 5, 5 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना आ गया 60। अब देखो यहाँ पर 10 10 और 10 इन तीनों का जब आपस में इंटू करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। और इसके बाद जब हम 1000 का इंटू करेंगे 60 में, तो x बराबर कितना आ गया 60 गुणे में 1000 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60,000। 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वह कितना थी 60,000 थी। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए देखिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन हमारे पास था, लगभग टोटल 10 क्वेश्चन। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है, यदि 75 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। देखो तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्रय मूल्य इसका क्या होगा। कि सबसे पहले देखो एक वस्तु है, अगर उसको 20% के हानि पर बेचा जाता है, अगर इसके बजाय वहां पर 75 रुपये और उसको बढ़ाकर बेचे, ठीक, अगर उसको 75 रुपये बढ़ाकर बेचे तो उसको कितने की हानि हो जा रही है 15% की। और यहाँ पर इसमें आपको क्या बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह क्या होगा। चलो देखो अगर इसका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर इसको मान लिया हम 100, सबसे पहले इसको क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके सेलिंग प्राइस को।
कि अगर देखो जब यहाँ पर बोला है कि जब 20% की इसको हानि हो रही है, सबसे पहले मैं इसको क्या बोला कि 20% की हानि, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस तब कितना रहा होगा 80%, ठीक 80 रहा होगा, तभी तो इसको 20% की हानि होगा। और देखो इस प्रकार से लिखो यहाँ पर जब इसको लेस हुआ कितने का 20% का लेस हुआ, और इसके बाद अगर इसने उसके सेलिंग प्राइस को 75 रुपये बढ़ा दिया, ठीक, अगर उसने उसको 75 रुपये बढ़ा दिया तो वहां पर उसको कितने की हानि हो गई 15%, क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ हानि कम हुआ, कितना हुआ 15%। इसका मतलब जब इसको 15% का हानि हुआ तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा 85, क्योंकि 15 जब माइनस करेंगे 100 में से कितना आ जाएगा 85। अब देखो यहाँ पर पहले कितने में बेच रहा था 80 में, ठीक, और बाद में कितने में बेचा 85 में, तो कितने का देखो कितने का यहाँ पर केवल डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 5 का, और जो है 5 का डिफरेंस है यह बराबर किसके है, क्वेश्चन में बोला कितना इसमें बढ़ा दिया 75 रुपए, तो यहाँ पर जो 5 है यह बराबर किसके आ जाएगा 75 के। और आपको बताना है कि यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस जो है हमने यहाँ पर 100 लिया है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। जब 5 बराबर है 75 के तो यहाँ पर 100 बराबर कितना हो जाएगा 15 का 5 का 5, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा 75, 15 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 1500, 1500। ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक। और इसी के साथ जो आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त होती है। और जो आपका आज एग्जाम हुआ है 26 फरवरी को, इसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए उसका एनालिसिस हम कल करेंगे। सो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।